नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो ट्रैवल कॉम पे। और इससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो इसे सब्सक्राइब भी करें और साथ ही बेल आइकॉन भी जरूर प्रेस करें, ताकि आपको इस तरह की वीडियोस जो भी आती हैं आपके आगामी जीवन से संबंधित, उसके नोटिफिकेशंस आपको समय समय पर मिलते रहें और आप इसके दिशा निर्देशों का पालन करके अपने जीवन का लाभ भी आप उठा सकें, यानी जीवन को आप जो है स्वस्थ और सुचारू रूप से चलने वाला बना सकें। और मेरा फेसबुक पेज भी है, उसे भी आप लाइक कर सकते हैं, वहाँ भी आपको इसी तरह की रोचक जानकारियाँ मिलेंगी आपके जीवन से संबंधित। तो जून का महीना देखा जाए तो बड़ा ही ज़्यादा गोचर हुए ग्रहों के। कुछ ग्रह 6-6, 5-5 ग्रह वक्री थे कह सकते हैं। सूर्य ग्रहण लगा, चंद्र ग्रहण भी लगा और काफ़ी ज़्यादा लोगों का जीवन प्रभावित भी हुआ। सूर्य ग्रहण जो लगा वो पूर्ण था एक तरह से कह सकते हैं, और इसके प्रभाव भी बड़े लंबे समय तक रहते हैं, यानी कम से कम 3 महीने तो रहते ही हैं। तो आपका जो भाव प्रभावित हुआ उसमें भी आपको थोड़े बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, खासतौर से 16 जुलाई तक, जब तक कि सूर्य उसी भाव में रहेगा। तो ये चीज़ें दिखा रहा है कि जुलाई का महीना भी खास होने वाला है सभी राशियों के लिए। और जुलाई के महीने में भी गोचर हो रहे हैं ग्रहों के, काफ़ी अच्छे फल भी लेके आ रहे हैं, काफ़ी ऊंचाइयों पर भी लेके जाएंगे। कुछ बुरे फल भी हैं, उनके भी कुछ न कुछ एक तरह से कह सकते हैं उपाय बता दिए जाएंगे कि क्या करें तो उससे भी छुटकारा आपको मिले। तो आइए देखते हैं। और कालचक्र की सभी राशियों की वीडियो बन रही है, तो कालचक्र की जो 8वीं राशि है वृश्चिक राशि, उसका कैसा गुजरेगा आने वाला जुलाई का महीना, उस पर आधारित वीडियो आइए देखते हैं। और ग्रहों की गोचरीय व्यवस्था यदि समझ लें तो जो 8 अंक है वो आपकी मून राशि है, चंद्र राशि पर आधारित ये वीडियो होती है। तो मून साइन जो आपका है वो आपका वृश्चिक है, जहां 8 अंक लिखा है, 8 अंक में आपके चंद्रमा होगा, तो आपकी राशि जो है वृश्चिक है। तो देखा जाए तो आपका सेकेंड हाउस जो है वहां पे आपके बृहस्पति गोचर करेगा 30 जून के आसपास, वक्री अवस्था में रहेगा, केतु के साथ रहेगा और 30 जून के आसपास वहां पे गोचर करेगा। साथ ही तीसरे भाव में जो है शनि रहेगा आपके, और वो भी वक्री रहेगा, खुद की राशि में रहेगा, तृतीय भाव में, पराक्रम भाव में। तो बड़े अच्छे फल लेके आएगा। साथ ही आपका 5वां भाव देखा जाए तो 5वें भाव में मंगल का गोचर हो चुका है 18 जून को, और 16 अगस्त तक इसी तरह रहने वाला मंगल, उसकी भी 3 दृष्टियां हैं, 4, 7 और 8। और साथ ही शुक्र जो है बड़ा ही अच्छे योग बनाए हुए आपके 7वें भाव में, कह सकते हैं मालव योग कह सकते हैं, लक्ष्मी योग कह सकते हैं, बनाए हुए हैं। और लगातार करीब करीब 31 जुलाई तक इसी भाव में रहने वाला है। ये बड़े बेजोड़ फल आपको देने वाला है शुक्र कह सकते हैं। और आपका 8वां भाव जो है यहाँ पे एक ग्रहण लगा था कह सकते हैं आप, सूर्य बुध राहु तीनों ग्रह यहाँ मौजूद हैं जो कि कुंडली में दिख रहे हैं, और इसी जगह पे आपके ग्रहण लगा था। तो आपके लिए बड़ा ही एक तरह से शुभ योग नहीं था ग्रहण का। ये आयु का भाव होता है, आरोग्य का भाव होता है, तो ये बहुत ही शुभ योग नहीं था। हालांकि बृहस्पति जो है 30 जून के बाद थोड़ा उसे सही करने का प्रयास करेगा। 30 जून को बृहस्पति का गोचर जब धनु राशि में होगा तो अष्टम पे दृष्टि डाल के उसे सही करेगा, लेकिन फिलहाल अभी जो है थोड़ी बहुत परेशानी के साथ गुजर रहा है। और इससे छुटकारा आपको करीब करीब 16 जुलाई के आसपास मिल जाएगा, जबकि सूर्य जो है वो चला जाएगा आपके 9वें भाव में यहाँ से गोचर करके, तो इस दोषों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो ये पूरी ग्रहों की एक गोचरीय व्यवस्था थी। आइए समझते हैं कि अब आपको इस ग्रहों के गोचर से मिलेगा क्या। खासतौर से बृहस्पति को देखा जाए तो सेकंड हाउस होता है, आपके अचल संपत्तियों का भाव होता है, एक तरह से कह सकते हैं आपकी वाणी का भाव होता है, और आपके पारिवारिक जीवन का भाव होता है। तो निश्चित रूप से जब बृहस्पति यहाँ पे आ जाएगा तो इन सबों में आपको वृद्धि ही देगा, नुकसान कहीं से नहीं देने जा रहा है। अपनी मूल त्रिकोण राशि में रहेगा तो फल बड़े अच्छे लेके आएगा, फल बड़े बेजोड़ लेके आएगा। साथ ही यदि देखा जाए तो बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव पे पड़ रही है, और बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि आपके 8वें भाव पे पड़ रही है। तो एक बृहस्पति ऐसा था जो कि ग्रहों का देवता माना जाता है, गुरु माना जाता है एक तरह से कह सकते हैं। तो आपके 6ठे और जब 8वें भाव को इसने देख लिया तो मान के चलिए कि आपको रोग वोग से बचाएगा सारे, और बहुत ज़्यादा आपके आयु को बढ़ा सकता है कह सकते हैं। आयु और आरोग्य का सुख जो है वो उत्तम दे सकता है आपको। तो बृहस्पति जो है यहाँ पे निश्चित रूप से गोचर करके आपके लिए आपके शारीरिक व्याधियों और आपके शारीरिक फिटनेस के लिए एक तरह से वरदान है, वो समझ लीजिए। और 30 जून के बाद आ जाएगा ये, और 20 नवंबर तक इसी तरह से रहेगा। तो आयु आरोग्य का जो सुख है वो उत्तम रहेगा। अब 6ठे और 12वें भाव पे किसी भी पाप प्रभाव की दृष्टि, पाप ग्रहों की दृष्टि भी पड़ जाए तो बृहस्पति निश्चित रूप से उनके उस प्रभाव में कमी ला देगा, आपको आयु और आरोग्य का सुख जो है वो देता रहेगा। साथ ही यदि तीसरे भाव की यदि आपके हम बात करें तो तीसरे भाव में शनि है, खुद की राशि में है शनि यहाँ पे, और पराक्रम में वृद्धि करना। हालांकि तीसरे भाव में शनि बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी आपके पराक्रम वृद्धि करेगा। आपके छोटे भाई बहनों से यदि आप अपने वाणी पे नियंत्रण रखते हैं तो बड़े ही अच्छे फल भी देगा शनि यहाँ पे। तीसरी दृष्टि उसकी आप देखें तो आपके 5वें भाव पे जहाँ मंगल है, शनि मंगल कहीं ना कहीं से आजकल सभी कुंडलियों में कह सकते हैं ग्रहों की गोचरीय व्यवस्था ऐसी है कि शनि मंगल लगातार अटैच होते आ रहे हैं, कहीं ना कहीं से कोई न कोई दृष्टि जो है उनकी, जैसे तीसरी दृष्टि के साथ मंगल को देख रहा है, वैसे ही 10वीं दृष्टि पे आप देख सकते हैं 12वें भाव पे मंगल की 8वीं और शनि की भी 10वीं दृष्टि है। तो 12वां भाव भी शनि मंगल से प्रभावित है। तो व्यर्थ के व्यय न करें, यानी फालतू चीज़ों पे खर्च आपके ना हो, इससे आपको सजग करना चाहता हूँ मैं कि आप बहुत ज़्यादा सोचने के समझने के बाद ही खर्चा करें, और बहुत ज़्यादा फालतू
फालतू के व्यय करके परेशानी में फंसने का प्रयास न करें, क्योंकि शनि और मंगल की दृष्टियां जब पड़ती हैं तो निश्चित रूप से ये सारी चीजें कराती हैं। तो शनि यहाँ पे तीसरी दृष्टि आपके पंचम भाव पे डाल रहा है, आपके पराक्रम को तो बढ़ा रहा है लेकिन कुछ ना कुछ परेशानियों के साथ बढ़ाएगा, धीमा करते हुए बढ़ाएगा, यानी धीमे धीमे कार्य करते करते आप पराक्रम बढ़ाएंगे, अचानक से भाग्यवश तेजी के साथ आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। शनि ऐसी व्यवस्था बनाए हुए है। और साथ ही जो कि पांचवें भाव को भी आपके देख रहा है, तो यहाँ पे वो लोग जो कि पढ़ाई लिखाई से संबंधित हैं, स्टूडेंट्स हैं या कोई कंपटीशन दे रहे हैं, तो यहाँ पे ये दिखा रहा है मंगल चूंकि यहाँ पे है पांचवें भाव में और बृहस्पति की राशि में, लेकिन शनि की दृष्टि पड़ के निश्चित रूप से उसके शुभ प्रभाव में कमी आने वाली है। तो यहाँ पे फल ये मिलना है कि आपको पूरे कर्म अपने करने, कर्म से पीछे नहीं हटना है। शनि तभी कोई कार्य का आपको कार्यों का पारितोषिक देता है, कह सकते हैं, या फल देता है, जबकि आप अपने पूरे कर्म करें। तो पूरे अपने कर्म करिए और कोशिश करिए कि चीजें जो हैं वो आपके कर्म के आधार पर मिलें, भाग्य के आधार पर न मिलें, क्योंकि भाग्य बहुत अभी सपोर्ट नहीं करने जा रहा है आपको। तो पूरे कर्म करिए तो सफलताएं आपको शनि यहाँ पे अच्छी दे देगा। शनि की जो सातवीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पे है, कर्क राशि पे है, और चूंकि यहाँ पे भी सूर्य आ जाएगा, हालांकि 16 जुलाई के बाद आएगा, तो आपके भाग्य को चूंकि उच्च दृष्टि से देख रहा है तो प्रभावित जरूर करेगा, फायदा भी आपको देगा। लेकिन पहले भी मैंने बताया कि शनि बिना कर्म कराए कोई फायदा नहीं देता। तो शनि जो है बहुत अच्छे प्रभाव आपके लिए लेके नहीं आ रहा, चूंकि आपके थर्ड हाउस का और फोर्थ हाउस का लॉर्ड होता है, थर्ड हाउस में बैठा है, तो बहुत अच्छे फल लेके तो नहीं आ रहा है, लेकिन एक नॉर्मल फल देता रहेगा। कर्म पे आधारित आपका भाग्य रहेगा। कहने का ये मतलब है कि कर्म जितना आप करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपको सफलता मिलेगी। कर्म नहीं करते तो भाग्य बहुत ज़्यादा आपको सफलता देनी नहीं जा रहा है। साथ ही 12वें भाव पे दृष्टि के बारे में पहले बताया कि मंगल की 8वीं और शनि की 10वीं दृष्टि है उस पर। तो व्यर्थ के व्यय से बचिए, बहुत ज़्यादा दूसरों के लड़ाई झगड़ों में व्यर्थ के मत पड़े, चूंकि कारावास का विभाव है। शनि मंगल जब भी वहाँ पे देखेगा तो इन सब चीज़ों के भी खतरे बने रहते हैं। तो बहुत ज़्यादा दूसरों के लड़ाई में खुद टांग फंसाने का या खुद उलझने का प्रयास मत करिए। अपनी भी लड़ाई हो तो पोलाइटली उसको खत्म करने का प्रयास करिए, ना कि उसे बढ़ाइए। चीज़ें जो हैं आपके लिए फिलहाल जुलाई के महीने में इस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी नहीं बनी हुई हैं। शुक्र को ले लें, मंगल को ले लें यदि हम, तो मंगल 5वें भाव में है, चौथी दृष्टि आपके 8वें भाव पे है। ग्रहण भी मंगल के ही नक्षत्र में लगा था, आपके 8वें भाव में ग्रहण लगा है और मंगल के ही नक्षत्र में लगा था, मृगशिरा नक्षत्र में। तो निश्चित रूप से काफ़ी एक खराब योग था, कह सकते हैं आपके लिए, आपके आयु को उसने प्रभावित किया हुआ था। लेकिन 30 जून के बाद ये सारी चीज़ें आपके लिए सही होने वाली हैं और बहुत ज़्यादा उसके पाप प्रभाव नहीं मिलने वाले हैं। चूँकि मंगल जब भी अष्टम भाव को देखता है और यहाँ पे ग्रहण भी बन जाए तो आप खुद समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ही एक बेकार असर होता है। तो यदि आप अभी भी सुरक्षित हैं, अच्छे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है और आगे भी अच्छे रहेंगे। बृहस्पति के गोचर के बाद तो और भी चीज़ें आपके फेवर में आ जाएंगी, बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मंगल की जो 7वीं दृष्टि आपके लाभ भाव पे है, पाप प्रभाव है, तो लाभ के संसाधन बड़े ढेर सारे उपलब्ध होंगे आपके पास और तरीके अलग अलग तरीके से कमाने के काफ़ी ज़्यादा संसाधन आपको मिलेंगे। अच्छे वे को चुन के कमाइए। बार बार मैं ये कहता हूँ, अपनी जितनी भी कुंडलियाँ हैं, जितने भी मैं भविष्य फल बताता हूँ, सभी में बताता हूँ कि हमेशा कमाई जो होनी चाहिए वो संस्कारपूर्ण होनी चाहिए, यानी कर्म उसके अच्छे होने चाहिए, क्योंकि तभी वो बच पाएंगे, नहीं तो बच नहीं पाएंगे। और खासतौर से शनि जब प्रबल हो तो निश्चित रूप से आपको जो है अच्छे कर्मों से ही कमाना चाहिए, क्योंकि शनि आपको कमा तो देगा लेकिन अंत तक, यानी आपके जीवन के अंत आते आते तक सारी चीज़ें आपसे ले लेगा, फिर उसी आप दो राह पे खड़े रहेंगे जहाँ से आपने शुरुआत की थी। तो कमाइए तो अच्छे वे में कमाइए, अच्छे संस्कारों से कमाइए, अच्छे कर्म से कमाइए, छल और कपट करके ना कमाइए। मंगल की दृष्टि जो है आपके लाभ भाव पे पढ़ के यही बता रही है। खासतौर से वो लोग जो कि मल्टी स्टोरी के बिजनेस से जुड़े हैं, जमीन के बिजनेस से जुड़े हैं, उनको मंगल फायदा जरूर यहाँ पे देगा, लेकिन उसमें भी बहुत ज़्यादा लूटने की जरूरत नहीं है। अच्छे कर्म करके कमाइए तो आपका जो कमाई है वो आपके पास बची रहेगी, उसका आप पूरा उपभोग भी कर पाएंगे। मंगल की 8वीं दृष्टि के बारे में पहले बताया कि आपके 12वें भाव पे पड़ रही है, शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही है, तो अपने आप को बचा के रखिए, लड़ाई झगड़ों से बचाइए, व्यर्थ के खर्चे से बचाइए, तो चीज़ें जो हैं बड़ी अच्छी मिलेंगी, बहुत ज़्यादा खराब नहीं रहेगा आपके लिए जुलाई का ये महीना। शुक्र को ले लें तो शुक्र जो है आपके 7वें भाव में है, दाम्पत्य भाव में, दाम्पत्य जीवन बहुत ही अच्छा चलेगा। मालव्य योग बनाया है, लक्ष्मी योग बनाया है, कह सकते हैं एक तरह से। पैसे की कोई कमी नहीं होने जा रही। ग्रहों के गोचर ऐसे हैं कि आप शनि को ले लें, मंगल को ले लें, तो पैसे की कमी आपके पास नहीं रहेगी, कमाना सिर्फ आपको अच्छे वे में है। तो शनि मंगल शुक्र ले लें, बृहस्पति को ले लें, तो ये सारे पैसे के लिए, पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े अच्छे हैं, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं है। लेकिन कमाई जो है, कर्म आपके अच्छे हों, इस तरह से आप कमाइएगा निश्चित रूप से, तो पैसा जो है आपका पूंजी में बदल सकता है। शुक्र की दृष्टि आपके लग्न पे भी है, तो वाणी में भी आपकी मिठास रहेगी। बस आपको मैंने पहले ही बताया कि वाणी आपको किसी भी तरह से पोलाइट रखनी है। शुक्र यहाँ पे आपको ये फल दे रहा है। जहाँ शनि और मंगल थोड़ा आपको इस तरह से प्रभावित कर रहे हैं कि आप कर्कश बोल दें या एरोगेंट हो जाएं या क्रोधित होकर बोलें, वहीं पर शुक्र जो है इस चीज़ को थोड़ा कमी इसमें ला रहा है। तो थोड़ी उसमें कमी ला के पोलाइटली ये सारी चीज़ें करें तो ज़्यादा अच्छा है।
साथ ही आपका 8वां भाव, मैंने पहले बताया कि ग्रहण लगा था, बहुत ही एक तरह से खराब संयोग था आपके लिए। ग्रहण तो गुजर गया है, हालांकि उसके प्रभाव 2-3 महीनों तक रहते हैं, तो इससे थोड़ा आपको बच के रहना है। कोई इन्फेक्शन की बीमारी आपको ना हो, कोई बहुत ज़्यादा चोट चपेट आपको न लगे, इसके लिए निश्चित रूप से बृहस्पति आपको बचाएगा तो है ही है, लेकिन खुद भी अपने कर्म करिए, पूजा पाठ करिए, सूर्य की आराधना करिए आप निश्चित रूप से, क्योंकि 2 से 3 महीने जो है लगातार अभी इसके असर रहने वाले हैं। तो सूर्य की आराधना करिए, ओम घृणी सूर्याय नमः इनका बीज मंत्र है, उसको जरूर आप बोलिए और जल चढ़ाइए सूर्य को। तो निश्चित रूप से ये जो पाप प्रभाव अष्टम भाव से हैं इसमें कमी आएगी आपके। साथ ही एक पूजा और भी करिए, वो है हनुमान की आराधना। शनि मंगल जो कि कहीं ना कहीं से संयुक्त हो रहे हैं आपस में, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से वो प्रभावित करते हैं आपके जीवन को। तो शनि और मंगल दोनों के दुखों को कम करने के लिए या उनके पाप प्रभाव को कम करने के लिए निश्चित रूप से हनुमान की आराधना सबसे ज़्यादा एक तरह से श्रेयकर है कही जाती है, कारगर है कही जाती है। हनुमान जी की आराधना आप जाएँ, रोज करें बहुत अच्छा, नहीं तो शनिवार मंगलवार जरूर जाएँ, हनुमान चालीसा का पाठ करें, उनकी आराधना करें। तो जो ये दुष्प्रभाव हैं आपके 8वें भाव के या 12वें भाव के या मंगल के और शनि की दृष्टि संबंधी के, जिसमें निश्चित रूप से कमी आएगी, एक आयु आरोग्य का सुख जो वो उत्तम मिलेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि भी आपकी होगी। तो ये पूरा जो था वृश्चिक राशि का था कि आने वाला समय वृश्चिक राशि के लिए कैसा है, तो इसका पूरा लाभ उठाइए और पूजा पाठ जरूर आप करें, दिशा निर्देशों का पालन करें, तो निश्चित रूप से एक लाभ की संभावनाएं जो वो बनेंगी। वीडियो कैसे लगी आप जरूर लाइक और कमेंट भी करें। साथ ही यदि आप चाहें तो अपने सवाल भी पूछ सकते हैं नीचे दिए नंबरों पे, आपके उसके उत्तर भी आपको उचित समय पे दे दिए जाएंगे।